लोग यहाँ पे आज अवेलेबल है जितने भी स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम कर और अश्योर्ड है मुझे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं ना, 12th का जो एग्ज़ाम्स आप लोग ने दिया है वो क्लियर हो जाएगा विद द फ्लाइंग कलर्स, लाइक अच्छे परसेंटेज से। सो आफ्टर दैट क्या, अब आपने 10th के टाइम पे आपने साइंस कॉमर्स जो भी स्ट्रीम चूज़ की थी, उसके बाद में एक हमारा स्टेज होता है, एक स्टेप होता है जो कंप्लीट हो चुका है, एंड नाउ वी आर ऑन टू नेक्स्ट स्टेप। सो सभी स्टूडेंट्स एंड आपके पेरेंट्स को वेलकम करता हूँ करियर गाइडेंस के सेशन में। सो एक परफेक्ट करियर चूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हम लोग एक बोलते हैं ना कि 12th के बाद भी 10th के बाद हमको ये चूज़ करना चाहिए, जो भी आपको करियर चूज़ करना है, स्ट्रीम चूज़ करना है, एंड वो हो जाता है तो उसके बाद 12th आ जाता है, 12th हो जाता है तो ग्रेजुएशन आ जाता है। ये 3 स्टेजेस है एंड ये 3 स्टेजेस बहुत अच्छे से डिस्कस करके फैमिली के साथ आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में रख के आपको चूज़ करना चाहिए। बहुत ईजी वे में मैं एक चीज़, एक स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। सो एक स्टोरी है, DDLJ सबने देखी, आई नो, ये DDLJ मेरा वर्जन है। सो आई स्टार्ट विद द, सबको पता है DDLJ के अंदर शाहरुख खान है, काजोल वॉज देयर। अब काजोल को, शाहरुख खान को शादी करना था, बट उनके फादर थे अमरीश पुरी जी, जो उनको नहीं करने देते शादी। सो वहाँ पे एक है ना, जब दोनों जन उनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं तो अमरीश पुरी जी एक उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि देख, मैं तेरे को एक चांस देता हूँ, कि एक चुनौती देता हूँ, मैं तेरे सामने है ना 3 डिफरेंट बैल्स को छोड़ूंगा, तू कोई भी एक बैल की है ना पूंछ पकड़ के बता दे तो तू सिमरन के साथ शादी कर सकता है। तो शाहरुख खान वॉज रेडी, राज वॉज रेडी। सो यहाँ पे जैसे ही पहला बैल आता है, वो फर्स्ट मैदान में एकदम खड़ा हो जाता है, एकदम कि चलो आने दो। जैसे ही पहला बैल देखता है, अब आप बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो कि फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो बैल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो हम लोग मुंबई में यूजुअली देखते हैं उससे तो काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे उन लोग जब जैसे ही वो फर्स्ट बैल को देखता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मस्कुलिन होता है, एंड वो छोड़ देता है। फिर ऐसे ही सेकेंड बैल आता है, सेकेंड बैल और ज़्यादा बड़ा होता है, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए, अगेन वो मिस कर देता है। थर्ड बैल देखता है, थर्ड बैल वॉज लाइक थोड़ा सा नॉर्मल मीडियम शेप। सो जैसे ही बैल आता है भाग के, वो उसकी तरफ जंप करता है एंड वो गिर जाता है और एकदम हक्का बक्का हो जाता है। रीज़न, थर्ड बैल की है ना पूंछ नहीं होती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हमारे करियर में भी और हमारी लाइफ में भी अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो जो पहली वाली अपॉर्चुनिटी आती है ना, वही ग्रैब कर लो। सेकेंड वुड बी डिफ़िकल्ट, थर्ड वुड बी इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो दिस इज़ योर सेकेंड चांस। फर्स्ट चांस आपने 10th में कवर कर दिया है, आपने एक अच्छा करियर अपने लिए, अच्छी स्ट्रीम चूज़ की है, 10th की, 12th की। अब 12th के बाद क्या, क्यों परफेक्ट करियर होना चाहिए? आप आगे जाके 10 आवर्स अ डे काम करने वाले हो, 6 डेज अ वीक काम करने वाले हो, 3000 आवर्स अ ईयर काम करने वाले हो, 30 ईयर्स ऑफ आपका लाइफ आप वर्क करने वाले हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कवर करे, डिज़ायर कवर करे, पैशन कवर करे। बहुत सारे लोग या पेरेंट्स, आप लोग अगर ऐसे देख रहे हो, तो एक हमेशा कॉमन चीज़ होती है कि परसेंटेज ज़्यादा है तो साइंस लेना चाहिए या IAS जॉब्स में जाना चाहिए, परसेंटेज थोड़ा मीडियम है तो कॉमर्स में जाना चाहिए, नहीं तो आर्ट्स में जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीनों स्ट्रीम डिपेंड करता है गाइस, आपका इंटरेस्ट क्या है। सो इफ़ आपको साइंस बैकग्राउंड ले रहे हो, तो साइंस बैकग्राउंड में आप डॉक्टर बन सकते हो, एनिमल वेट बन सकते हो, इंजीनियर, कंप्यूटर्स में जा सकते हो, टेक्नोलॉजी है, ऐप डेवलपर है, मेडिकल फील्ड्स अवेलेबल है। कॉमर्स अगर आप चूज़ कर रहे हो तो आपके पास ओन कंपनी आप ओपन कर सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, फिनेंस मार्केट में जा सकते हो, या बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। आर्ट्स अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यू कैन गो इन टू टीचिंग बैकग्राउंड, गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हो, ड्राइंग, स्केचिंग, फाइन आर्ट्स, लॉयर्स,
एंड आईएएस ऑफिस, अगर आईएएस ऑफिसर का आपको इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट जॉब्स का आपको इंटरेस्ट है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करना इज मस्ट, एंड देन यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इंटरेस्ट, डिज़ायर, फील्ड बहुत ज़रूरी है. सो ये 1 महीना 1.5 महीना आपके पास रहेगा. इसमें आपको मंथन करना है कि हमको क्या इच्छा है, हम क्या बनना चाहते हैं. मेरे एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध यूट्यूबर है जिन्होंने एक लाइन बोली थी, क्या मुझे भाता है, क्या मुझे आता है, और क्या मार्केट में अवेलेबल है. ये तीनों चीज़ जब मैच हो जाएगी तो दैट इज़ द थिंग विच यू कैन गो फॉर द करियर. ओके, आपको क्या बनना है, इंजीनियर, डॉक्टर, ओनर, सीईओ या आईएएस ऑफिसर, ये चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो मैं 3 स्ट्रीम्स यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स. सो सबसे पहले कॉमर्स से जाते, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो कॉमर्स बैकग्राउंड में है, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं. सो एक होता है रेगुलर कोर्सेज, आफ्टर 12th आप कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे है बीकॉम, 3 इयर्स का ये पूरा कोर्स रहेगा. प्लेन बीकॉम आप कर सकते हो, जिसके अंदर आपको हर 5 चीज़ों के बारे में ज़्यादा सीखने मिलता है. इन्वेस्टमेंट है, मार्केटिंग है, टैक्सेशन है, फिनेंस है, शेयर मार्केट है, ये सारे फील्ड्स के बारे में कवर हो जाता है. प्लस टेक्नोलॉजी भी आजकल एड ऑन है. आप सीए कर सकते हो, 3 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम अगर आप करते हो तो 5 इयर्स में आपका आफ्टर 12th कंप्लीट हो जाता है. आफ्टर बीकॉम करोगे तो ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो जाता है. सीएस कर सकते हो, 4 इयर्स है. सीएमए कर सकते हो, सीएस इज कंपनी सेक्रेटरी. सीएमए कर सकते हो 3 इयर्स के लिए. एलएलबी कर सकते हो फॉर 5 इयर्स के लिए. मैंने है ना वेबसाइट्स दी हुई है गाइज यहाँ पे, जिसमें आप है ना चेकआउट कर सकते हो कि उस वेबसाइट के अंदर जाके कोर्स करिकुलम भी चेकआउट कर सकते हो. एंड एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करूँगा कि गाइज हम लोग यहाँ पे 100 प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मैं यहाँ पे फास्ट जा रहा हूँ. सीए के अंदर इंडिया के अंदर कॉमर्स के अंदर 70% एस्पिरेंट्स लोग रखते हैं कॉमर्स के अंदर सीए के लिए. और कुछ सालों से इंडिया में सीएस इज़ ऑल्सो द कंपनी सेक्रेटरी. अगर आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट पसंद है, आपको कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो सीएस में जा सकते हो. सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अपने डिग्री के साथ में सीए लगा सकते हो, सीए निखिल जैन. और आपका इंटरेस्ट भी है, आपको अकाउंट्स अच्छा लगता है, आपको टैक्सेशन अच्छा लगता है, फाइनेंस अच्छा लगता है, यू कैन गो विद सीए. लेकिन गाइज सीए इज़ नॉट अ ईजी जॉब. मैं आपको बता दूँ, इंडिया में उसका रिजल्ट 10% है. सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में वर्ल्ड में उसको माना जाता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप 5 से 6 घंटे डेली पढ़ाई करने की तैयारी रखते हो तो आप सीए के अंदर जाओ. अगर आप ऐसा सोच रहे हो मैंने 10th ऐसे ही घर पे पढ़ लिया और पास हो गया, 12th मैंने ऐसे ही रट्टा करके पढ़ के पास हो गया हूँ तो सीए कर लूँगा, तो आई विल से ऑल द बेस्ट गाइज. देर आर सम अदर कोर्सेज ऑल्सो, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज. मतलब ये बीकॉम तो हमने सबने सुना है कि कॉमन है, हमारे पेरेंट्स ने भी किया था. आप मॉम डैड को भी पूछोगे तो वो भी बोलेंगे बीकॉम किया था. बट उसी में से काफ़ी चीज़ें एड ऑन करके बाहर निकाली गई है. सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में एसएफसी कोर्सेज भी बोलते हैं गाइज यहाँ पे. सो बीएमएस, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, इसके अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूगेट के एंट्रेंस एग्जाम्स होती है गाइज. मिनिमम 50% इज परसेंटेज क्राइटेरिया एंड 22 ईयर्स का एज लिमिट भी है यहाँ पे. बीएमएस अगर आप जाना चाहते हो तो बीएस में करियर ऑप्शंस आपके लिए है. मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, बिजनेस टैक्टिक्स में अगर आपको इंटरेस्ट है, बिजनेस टेक्निक्स अगर आपको अप्लाई करनी है, या फिर एंटरप्रेन्योर आपको बनना है, या फिर आपको कोई भी मैं बोलूँ ऐसे ट्रेडिंग है, फिनेंस है, स्टॉक मार्केट है, रिस्क एनालिस्ट है, ये फील्ड्स में अगर आप जाना चाहते हो सो यू कैन गो विथ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़. सेकेंड इज बैफ, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. अगेन 3 इयर्स का ये डिग्री प्रोग्राम है. यहाँ पे आपको बिजनेस लॉज के बारे में सीखने मिलेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में सीखने मिलेगा. few students are waiting, just a second guys. There are 35 candidates. Okay,
यस, वी आर एट बेफ बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, जहाँ पे गाइज आप लोग को बिजनेस लॉ के बारे में, टैक्स ऑडिटिंग के बारे में, कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, या किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग बैकग्राउंड में आप कर सकते हो काम। अगेन नेक्स्ट इज यहाँ पे BBI, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है गाइज, बैंकिंग में अगर आपने प्लेन बीकॉम किया है तो भी आप बैंकिंग में जा सकते हो, और अगर आपने BBI दिया तो भी आप बैंकिंग में जा सकते हो और वॉक इन इंटरव्यूज़ भी क्लियर कर सकते हो। प्राइवेट बैंक्स के लिए वॉक इन इंटरव्यूज़ अवेलेबल होते हैं, जबकि गवर्नमेंट बैंक्स जैसे SBI PO का एग्ज़ाम्स रखता है एंड यू हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम्स, एंड वहाँ से आपको गवर्नमेंट बैंक्स में एंट्री मिलती है। गाइज जिसको भी क्वेरीज रहेगा वो चैट बॉक्स में डाल के रख सकते हैं, वो क्वेरीज सॉल्व होते जाएंगी साथ में। अगेन नेक्स्ट इज आफ्टर BBI BMM इज देयर, बैचलर ऑफ मास मीडिया, अगेन 3 years डिग्री प्रोग्राम इज देयर गाइज। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है कम्युनिकेशन में या टेलीविजन में, रेडियो में, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स, अगेन इंटरनेट एडवर्टीजमेंट्स, दे कैन गो विद BMM। अगेन यहाँ पे कंप्यूटर्स एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट आता है डिज़ाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट नेक्स्ट 3 years प्रोग्राम BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जहाँ पे आपको गाइज 10+2 है। अगेन अगर आपने मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमी लिया है तो ये प्रेफरेंस मैं बोलूँगा, एंड कॉलेज वाले भी प्रेफर करते हैं। मैथ्स इज़ द मेन सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक्स। रिस्क मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, इक्विटी मार्केट में इंटरेस्ट है, सो यू कैन ऑल गो विद द BFM, दैट इज बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ये सारे 3 years के प्रोग्राम है गाइज। BIM, दैट इज बैचलर ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट आई विल सजेस्ट लाइक ब्रोकर्स का जितना भी काम होता है, ब्रोकर यानी कि मोतीलाल ओसवाल है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, ये सारे फील्ड्स में ये BIM वाले कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट इन एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजरी है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, यहाँ पे अकाउंट्स मैनेजर है, या स्टॉक मैनेजर है, एक्विजिशन बैंकर की पोस्ट आती है। ये सारे काम जो आते हैं वो BIM के अंदर है। एंड नेक्स्ट इज BBA, अगेन 3 years डिग्री प्रोग्राम है गाइज। मिनिमम 50% यहाँ पे ज़रूरी है। इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट इज़ कंपलसरी। अगर कोई कैंडिडेट एस्पिरेंट रखता है कि सर मुझे जाना है MBA करना है, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, यू कैन गो विद BBA फर्स्ट एंड सेकेंड MBA आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे गाइज एड ऑन ऑप्शंस अवेलेबल है BBA के साथ में। क्या आप BBA कर रहे हो तो इसके साथ में एडिशनल क्या एक्टिविटी करते हो, एंड मैनेजमेंट एस्पिरेंट होना चाहिए। मुझे यहाँ पे कंपनी मैनेज करनी है, मुझे पीपल मैनेज करना है, तो BBA करने के बाद आप 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है MBA में, दैट इज फिनेंस, अकाउंट्स, HR एंड अकाउंट्स मार्केटिंग इज द मेन स्ट्रीम। BBA के बाद गाइज BCA इज अगेन अवेलेबल। आपने कॉमर्स से किया है, आपने मैथ्स लिया, आप BCA कर सकते हो गाइज। BCA कंप्यूटर डिग्री है, जिसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 years डिग्री है, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बताई जाती है, C++, जावा एंड मेनी अदर लैंग्वेजेस यहाँ पे कवर होती है, एंड आप कंप्यूटर इंडस्ट्री में काम कर सकते हो। अगर आपने कॉमर्स लिया है, मैथ्स लिया है, अगेन आप यहाँ पे BSc IT कर सकते हो। नो डाउट आपको एक एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे देना पड़ेगा, एंड मिनिमम 50% इज द क्राइटेरिया फॉर BSc IT। एंड अगेन BSc IT भी कंप्यूटर डिग्री प्रोग्राम है, सेम एज BCA। डिफरेंसेस ज़्यादा कंप्यूटर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट BCA में ज़्यादा है, कंप्यूटर में थियोरी एंड प्रैक्टिकल BSc IT में दोनों कवर होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस BSc IT में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मोर मैथ्स कवर्ड होता है उसमें। गाइस 100 से ज़्यादा यहाँ पे हम सेक्टर्स एंड डिविजन्स की बात कर रहे हैं, सो आई एम लिटिल बिट फास्ट। एट द एंड ऑफ द सेशंस हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, एंड टिल दैट आप क्वेश्चंस चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आप डाल सकते हो। ओके, अभी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे BBA करना है या मुझे BCom करना है, तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन को आप ध्यान में रखो कि उसके साथ में क्या करना है। हम एक परफेक्ट करियर की यहाँ पे बात कर रहे हैं।
पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने बीकॉम किया तो आप एमकॉम कर सकते हो, अगर आपने बैफ किया है तो भी आप एमकॉम कर सकते हो, अगर आपने बीबीआई किया तो भी आप एमकॉम कर सकते हो। इट्स नॉट कंपलसरी कि बीकॉम किया तो ही एमकॉम होगा, बीसीए किया है तो ही एमसीए कर सकते हो। मैंने खुद ने बीकॉम किया था, प्लेन बीकॉम, एंड आफ्टर दैट मैंने एमसीए 3 इयर्स कंप्लीट किया था। एमकॉम आपको बहुत ज़्यादा कॉमर्स के बारे में यहाँ पे सीखने मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ इन द करिकुलम्स, बट कॉलेज दुनिया वेबसाइट है जहाँ पे आप एमकॉम के सब्जेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, एमबीए के सब्जेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेरे इंटरेस्ट के हैं कि नहीं। अगेन यहाँ पे एमसीए आ जाता है गाइज, टोटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है यहाँ पे। एलएलबी 3 इयर्स गाइज, अगर आपको एलएलबी करना है, यू आर इंटरेस्टेड इन लॉ, आपको सिविल लॉ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको मैं ऐसे बोलूँगा क्रिमिनल लॉ है, कंपनी लॉ है, लॉ एलएलबी करना इज़ नॉट ओनली वो कोर्ट में जाके योर ऑनर मेरा गवाह है, या क्रिमिनल केसेस होते हैं, खाली वही नहीं है। एक घर का एग्रीमेंट रजिस्टर करने वाला काम भी एक एलएलबी का होता है। एक कंपनी में, बैंक में कोई एम्प्लॉयज़ का या कोई कस्टमर का केस आ जाता है, वो भी एलएलबी के अंदर आता है। उसके बाद अगेन CFA भी यहाँ पे अवेलेबल है, 3 इयर्स प्रोग्राम है। CPA ये अमेरिका की CA डिग्री है। गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर US में आपको जाके कोई भी डिग्री करनी है, इंडिया में 15 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है, US में 16 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। अगर आपने यहाँ पे 10th किया तो वहाँ पे 9th काउंट करेंगे, आपको वहाँ पे 10th वापस देनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया तो वहाँ पे वापस ग्रेजुएशन देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप MBA यहाँ से MBA करके वहाँ पे काउंट करें, या यहाँ से CA करके, या यहाँ से LLB करें, तो वहाँ पे वो 16 इयर्स का ग्रेजुएशन काउंट होता है। एंड अगर आप किसी को भी मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत डिटेल में इंटरेस्टेड हो करियर प्लानिंग के लिए, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ में आइए इंस्टीट्यूट में, कॉलेज के अंदर। रीज़न कि ये सारी जो डिग्रीज़ है उनका जो ऑफकोर्स फिनेंस वाला जो काम है वो भी पेरेंट्स देखने वाले हैं। अभी आप लोग सब पढ़ रहे हो, सो अगर MBA की फ़ीस ज़्यादा है तो MBA के लिए आपके पास BBA ऑप्शन इज़ अवेलेबल, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन यू कैन वर्क एंड यू कैन गो फॉर BBA ऑल्सो। आप प्लेन बीकॉम करके बाद में भी CA का डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, साथ में काम करते करते। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आफ्टर 12th आप लोग सब यहाँ पे इंटर्नशिप अपनी स्टार्ट कर दीजिए, आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, या एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर सकते हो, जिससे एक्सपीरियंस आएगा। गाइज आप लोग सोचते हो कि नहीं, अभी आई एम नॉट अवेयर, बट आफ्टर 12th एक ये चीज़ बहुत एड ऑन ज़रूरी है कि आपके पास अगले 3 साल का एक्चुअल एक्सपीरियंस हो। आइदर वो 4 आवर्स हो सकता है, 6 आवर्स वर्किंग हो सकता है, 8 आवर्स फुल टाइम भी आप काम कर सकते हो। बीकॉम आप लेते हो तो 11 बजे कॉलेज कंप्लीट हो जाता है, 12 to 9 का आप पूरा कंप्लीट शिफ्ट काम कर सकते हो, जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको गेन होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि है ना, एक आपको आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स रखते हैं कि आफ्टर बीकॉम या आफ्टर BBA, आफ्टर BBI उनको मार्केट में 40,000 का जॉब मिल जाएगा। मिल सकता है, कंडीशन है कि आपके डिग्री के साथ में आपको एक्सपीरियंस कितना है, आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस कितनी हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीज़ पे भी अभी से ध्यान दो। अदर डिप्लोमा कोर्सेज भी है, नहीं सर मैं इतना नहीं पढ़ सकता, तो नो वरी, आफ्टर 12th आप डिप्लोमा कोर्सेज में भी जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास DBM है, BFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, HR है, ह्यूमन रिसोर्स है, ये 1 ईयर के। एक्जेमी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पे CFP है, सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटिंग का कोर्स होता है, NSE है, शेयर मार्केट का कोर्स है, एंड BSc भी है। अगर शेयर मार्केट में ही इंटरेस्ट है, यू कैन गो विद द NSE या BSc सर्टिफिकेशन, एंड आप कोई भी ब्रोकर के साथ में काम कर सकते हो, एंजल फंडिंग के साथ में काम कर सकते हो। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं साइंस स्ट्रीम्स के अंदर। सो एक बहुत अच्छे ऑप्शंस है कॉमर्स के अलावा साइंस में भी। गाइस अगर मैंने कॉमर्स से 12th किया है तो क्या मैं साइंस में जंप कर सकता? ऑफकोर्स आप कर सकते हो, अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट साइंस की तरफ ज़्यादा जा रहा है। राइट नाउ यू कैन गो इनटू साइंस स्ट्रीम। साइंस के अंदर अगर पहले हम PCM सब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर आपने PCM सब्जेक्ट्स लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट एंड मैथ्स,
तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर आपने PCMB फिजिक्स केमिस्ट मैथ्स एंड बायोलॉजी भी लिया है तो भी आप इंजीनियरिंग में जा सकते हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग कौन सी करनी है, आपके पास ऑप्शंस है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, IT इंजीनियरिंग करनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑल अबाउट मशीन्स के बारे में, सिविल इंजीनियरिंग ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ये सारी चीज़ें। ऑटोमोबाइल अगेन कार्स के बारे में है। आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है। इलेक्ट्रिकल मतलब फैन, AC, फ्रिज, TV, वॉशिंग मशीन, ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक इज़ अबाउट कंप्यूटर्स, टेलीकॉम। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग प्लेन्स बनाने में इंटरेस्ट है या प्लेन्स चलाने में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो विद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। यस, चलाने में भी, इसके आगे आप एरोस्पेस ट्रेनिंग में भी जा सकते हो। केमिकल इंजीनियरिंग इज़ देयर। आजकल आपने नोटिस किया रहेगा आफ्टर कोविड केमिकल इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रीम हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रीम हो रही है। बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मर्ज किया है, तो वहाँ पे PCMB सब्जेक्ट्स आते हैं। अगेन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग इज ऑल्सो अवेलेबल हियर। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, यू आर मोर इंटरेस्टेड इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज़ देयर। रबर टेक्नोलॉजी इज़ देयर गाइस। आज की डेट में रबर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे, कम ऑन, कार्स के अंदर यूज़ हो रहा है, घर में यूज़ हो रहा है, टेबल के नीचे, चेयर पे, सब जगह रबर इज़ देयर। हम सोते हैं, कुशन्स होते हैं, वो भी रबर का ही फॉर्म है। ये सारी चीज़ें रबर टेक्नोलॉजी के अंदर है। मरीन इंजीनियरिंग इज़ देयर। अगर आपको शिप्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको शिप्स के प्रोपेलर्स में इंटरेस्ट है, वो इंजन के अंदर काम करने में इंटरेस्ट हो, सबमरीन्स के अंदर काम करने में इंटरेस्ट हो, यू कैन गो विथ मरीन इंजीनियरिंग। इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, ये साउंड के म्यूजिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी है। नॉट ओनली म्यूजिक, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी यहाँ पे कवर होते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग गाइज, इफ़ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन माइनिंग मिनरल्स। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग इज़ देयर। Environmental and earthquake engineering is also there. सेस्मोग्राफ करके एक डिवाइस होता है। अच्छा, इंजीनियरिंग की बात करते हैं ना, तो सबसे हम सबके माइंड में एक सबसे बड़ी पिक्चर आती है IIT NIT, नो डाउट, बिकॉज ऑफ एक मूवी थी 3 Idiots नाम की। IIT have created a image throughout quality teaching, excellent infrastructure and the best available minds. Yes, जैसे मैंने 3 Idiots का एग्जाम्पल दिया था। इन इंडिया में आपको बता दूं, अगर आपको BTech करना है या MTech करना है तो हमारे पास बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस डिसिप्लिन हम बात कर रहे हैं, सो आप कोई भी ये रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। अब IIT ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। IIT के अंदर 23 प्रेजेंट इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है इन इंडिया और NIT में 32 इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। दोनों का सिलेबस की बात करूँ तो दोनों में सिलेबस सेम आता है। एडमिशन करना है तो आपको JEE मेंस या मैं ऐसे सजेस्ट करूँगा, अगर आपको IIT में जाना है तो आपको JEE एडवांस देना पड़ेगा। NIT में जाना है तो आपको JEE मेंस देना पड़ेगा। 2 पेपर्स होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के ऊपर, और एक बिजनेस प्लानिंग के ऊपर होता है। मैंने नीचे वेबसाइट दी है, इसमें एडमिशन डेट्स आप चेकआउट कर सकते हो। 12th की एग्ज़ाम हो चुकी है और अभी अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो JEE मेंस के लिए, एडवांस के लिए, तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वेबसाइट पे एग्ज़ाम डेट्स चेकआउट कर लीजिए। आई थिंक मई महीने में इसकी कुछ एग्ज़ाम्स होती है एंड अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप करने वाले हो तो ऑल द बेस्ट, बिकॉज ये चीज़ को बिफोर 12th से ही स्टार्ट कर लेना पड़ता है। कौन कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेजेस अवेलेबल है हमारे पास, वो भी यहाँ पे मैंने दी है। मुंबई में IIT कहाँ कहाँ अवेलेबल है, NIT कहाँ कहाँ स्टेट्स में अवेलेबल है। मुंबई में जैसे कि आप KG सोमा देख सकते हो, शायन एंकर, ठाकुर कॉलेज इज़ देयर इन कांदिवली, अथर्व कॉलेज इज़ देयर, सेंट फ्रांसिस इज़ देयर, बांद्रा में रिजवी कॉलेज इज़ देयर। ये सारी कॉलेजेस अवेलेबल है फॉर IIT एडमिशन्स। अच्छा सर, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन फ़ीस बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मेरे पास कोई और इजी वे है मैं जिससे इंजीनियरिंग लाइन में जा सकूँ। तो आप पॉलीटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हो। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जैसे कंस्ट्रक्शन में कर सकते हो गाइस,
ऑटोमोबाइल्स में कर सकते हो, कंप्यूटर्स में कर सकते हो, फैशन में कर सकते हो, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फैशन है, सिरामिक है, बायोलॉजी है, मेडिकल है, ये सब स्ट्रीम्स में पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इज़ अवेलेबल। बट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा 10th के बाद ही कर सकते हो, वो भी एक है। ये हाफ इंजीनियर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देके प्रिपेयर कर देते हैं। अगर आपने 10th के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन लिया तो आपका वो 2 years का प्रोग्राम रहेगा। बट आपको ग्रेजुएशन में डायरेक्टली कोई भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 2nd ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, मतलब आपका 1 साल बचता है यहाँ पे। बट एक चीज़ है, इसके कुछ डिसएडवांटेज पॉइंट्स भी यहाँ पे है। आप IIT JEE एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड नहीं हो तो आप नॉर्मल BSc इन एनी स्ट्रीम कर सकते हो। सेम गोज़ विद द अदर स्टूडेंट्स। मैथ्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि पॉलीटेक्निक में मैथ्स नहीं पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। और 10+2 अगर आपने किया है तो वहाँ पे आपको मैथ सब्जेक्ट आया था साइंस के अंदर, जिससे आप थोड़े एडवांस हो चुके हो। ओके, अगेन यहाँ पे HSC मेडिकल, अगर साइंस स्ट्रीम में आपको इंटरेस्ट है और आपने PCB सब्जेक्ट या PCBM सब्जेक्ट्स लिए हैं तो आप एक एग्ज़ाम होता है NEET, दैट इज़ नीट, नेशनल एलिजिबल कम एंट्रेंस टेस्ट। अगर आपको MBBS, BDS, MD, MSc कोई भी ये गवर्नमेंट एडमिशन्स लेने हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेने हैं, तो यू हैव टू गिव दिस NEET एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, नीट की एंट्रेंस एग्ज़ाम। अच्छा, नीट के एग्ज़ाम CBSE बोर्ड से होते हैं। अगर 10th स्टैंडर्ड तक CBSE बोर्ड में पढ़ाई की है तो नीट एग्ज़ाम थोड़ी ईजी नहीं बोलूँगा, लेकिन और ज़्यादा क्लियर्ड होती है। मेडिकल्स में क्या क्या कर सकते हो गाइज? मेडिकल में BAMS, दैट इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जन। BHMS है, ये भी 5 years डिग्री प्रोग्राम है। होम्योपैथी मेडिकल सर्जन, मेडिसिन एंड सर्जन। MBBS है, सेम, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन। It's not Munna Bhai MBBS वाला। Yeah, BDS is also there, Bachelor of Dental Surgeon। MD is there, Doctor of Medicine। अच्छा, यहाँ पे गाइज आप लोग नोट कर सकते हो कि सारे के सारे फुल फॉर्म्स आगे पीछे है। मैंने MD बोला लेकिन उसका फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, बिकॉज ऑफ ये सारे फ्रेजेस MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन। उसका रीज़न ये है कि मेडिकल साइंस रिप्रेजेंट होती है लैटिन से, तो ये सारे वर्ड्स लैटिन में रिवर्स हो जाते हैं, इसके लिए तो फुल फॉर्म्स लैटिन से आए हैं, लेकिन इंग्लिश में कन्वर्जन हम करते तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जन होता है। BPT, अगर ये मेडिकल डिग्रीज आप कर रहे हो तो आपके नाम के साथ डॉक्टर लगता है। इंडिया में बहुत बड़ा एक हाइप है, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये 4 बहुत बड़े स्ट्रीम्स इंडिया में काउंट होते हैं। बट नो वरी गाइज, मैं आपको और भी ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे बताऊंगा। हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो अगर ये स्ट्रीम में आप 6 hours 8 hours पढ़ाई करने की तैयारी नहीं रखते हो या आपको इंटरेस्ट कुछ और है, सो वी हैव अदर ऑप्शंस यहाँ पे। हाँ, BPT साइकोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी इज़ देयर। मैं आपको बता दूं, BPT या BSc ये सारे जब आप चीज़ें करते हो तो वहाँ पे आप डिग्री डॉक्टर की नहीं लगा सकते अनलेस आपने PhD नहीं कंप्लीट की है। तो BSc इन बायोटेक्नोलॉजी है, BSc फार्मेसी है, BSc माइक्रोबायोलॉजी है, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी है। सो गाइज, इतने सारे ऑप्शंस हैं अपार्ट फ्रॉम मेडिकल। अगर आप बोलोगे सर कि हम आयुर्वेदिक करते हैं, होम्योपैथी करते हैं और MBBS है, लेकिन ज़्यादा वैल्यू MBBS को ना गाइज, वो पिक्चर बन गई थी, इसके लिए वैल्यू है। बट गवर्नमेंट जॉब के लिए, गवर्नमेंट सैलरी के लिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम करने के लिए आप BAMS करो, BHMS करो, MBBS करो, सारे वैल्यूज़ या BDS करो, तीनों की वैल्यूज़ सेम है, सैलरी सेम है, इक्वालिटी एज अ डॉक्टर सेम है। इट्स जस्ट एलोपैथी की, MBBS की थोड़ी सी साइड इफेक्ट्स होती है जिसके वजह से लोग प्रेफर करते हैं आजकल आयुर्वेद में या होम्योपैथी में, सो दे कैन शिफ्ट इनटू दैट। एंड उसके डॉक्टर्स भी सर्जन्स होते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेम गोज विद मेडिकल लाइन, BSc इन फॉरेंसिक साइंस इज देयर, BSc इन एग्रीकल्चर इज देयर। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बेसिक एग्रीकल्चर पुराने ज़माने में हमारे बाप दादा जो करते आ रहे हैं वैसे नहीं करना है, कुछ अलग स्टाइल से करना है, येस यू कैन गो विथ एग्रीकल्चर।
नर्सिंग एग्रीकल्चर मीन्स वहाँ पे आपको केमिकल्स के बारे में बताया जाता है, फार्मिंग के बारे में बताया जाता है, मिट्टी के बारे में बताया जाता है, एरिया के बारे में बताया जाता है, ये सारी स्टडीज़ वहाँ पे है. सेम गोज विथ नर्सिंग. होम साइंस इज ऑल्सो देयर, बेसिक साइंस. होम साइंस अगेन साइंस करना है लेकिन आपको ओवरऑल नॉलेज चाहिए तो होम साइंस में जा सकते हो. गर्ल्स आर मोर प्रिफर्ड फॉर होम साइंस. BSc इन बॉटनी आप यहाँ पे कर सकते हो, यू नो प्लांट्स में इंटरेस्ट है. जूलॉजी इज ऑल्सो द एनिमल्स में इफ यू आर इंटरेस्टेड. फूड न्यूट्रिशन के भी अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है. चाइल्ड एंड ह्यूमन वेलफेयर भी अवेलेबल है मेडिकल से, तो ये आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी कर सकते हो. अगेन पैरामेडिकल कोर्सेज है. अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है एंड यू नो घर से फाइनेंशियली अगर कोई चीज़ आपको ऐसे रोक रही है या परसेंटेज आपको रोक रहा है, यू कैन गो विथ पैरामेडिकल कोर्सेज जो 2 to 3 years के कोर्सेज होते हैं. एंड इंडिया में और अब्रॉड में इसकी बहुत वैल्यू है. क्या कोर्सेज है गाइज, हम सब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे रिफर करता है, बट एक्सरे करने वाला पर्सन है ना वो डॉक्टर नहीं होता, वो पैरामेडिकल स्पेशलिस्ट होता है. जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजीज होती है, मेडिकल एक्सरे टेक्नोलॉजी है, एक्सरे मशीन्स को कैसे यूज़ करते हैं और एक्सरे के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर वो मशीन खुल गई तो, वो सारी चीज़ें. ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को हेल्प करना, डायलिसिस टेक्नोलॉजी में हेल्प करना. आप बिलीव नहीं करोगे डायलिसिस टेक्नोलॉजी के अंदर गाइज इतना स्कोप है. जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ईच एंड एवरी वीक, ईच एंड एवरी मंथ उनको ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है, डायलिसिस करना पड़ता है, जिसमें अपना ब्लड एक निकल के एक मशीन में जाता है, फिल्टर होता है और वापस से अपने बॉडी में आता है. इतना सा काम है. और फिल्टर होने का मतलब होता है कि जाली लगनी, एंड लिटरली गाइज वहाँ पे एक जाली नेट लगा रहता है. एंड मशीन की जो भी वैल्यू है उसके बाद एक ह्यूमन का खाली इतना काम है, आपको इंजेक्शन देते आना चाहिए, आपको मशीन को मॉनिटर करते आना चाहिए. जॉब करने में इजी लगता है बट डिफ़िकल्टीज भी है, डिपेंड्स ऑन द पर्सन. हेल्थ इंस्पेक्टर, बहुत सारे ऑफिसर्स की पोस्ट आती है, हेल्थ इंस्पेक्टर आप कर सकते हो. सैनिटरी इंस्पेक्टर्स, अगेन होटल्स में ये सारे लाइंस बहुत काम के हैं. रेडियोग्राफी इज़ देयर, फार्मेसी इज़ देयर, डी फार्मा कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो. डी फार्मा ओपन करके आप मेडिकल अपना शॉप ओपन कर सकते हो. अगेन आपको पूरा MBBS करने की ज़रूरत नहीं है एक मेडिकल शॉप रन करने के लिए. आफ्टर 10th आप डी फार्मा 2 years का प्रोग्राम है जो कि करने के बाद आप अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो. एंड अगर बी फार्मा एंड बी फार्मा के डी फार्मा आफ्टर दैट बी फार्मा आफ्टर दैट एम फार्मा करते हो तो आप टेक्नोलॉजी लैब ओपन कर सकते हो, मेडिकल लेबोरेटरी ओपन कर सकते हो जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है. एंड इवन आप फॉरेंसिक साइंस में भी जा सकते हो एम फार्मा के बाद. ECG टेक्नोलॉजी, जो हार्ट पेशेंट्स इंडिया में बहुत बड़ा एक हार्ट पेशेंट का परसेंटेज है, सो उनको ECG की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक मशीन होती है जो कि नब्स चेक करती है, हमारे हार्ट के बिट रेट्स चेक करती है. एंड वो मशीन्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, वो मशीन पेशेंट्स के साथ में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब ECG टेक्नोलॉजी में सिखाया जाता है. मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एनास्थीसिया टेक्नीशियन. अगेन गाइज एनास्थीसिया खाली पेशेंट को बेहोश करना, उसमें क्या 1 साल 1.5 साल में सिखाएंगे. तो गाइज ब्लड के ऊपर एनेस्थीसिया का इफेक्ट अलग होता है, एज के ऊपर एनेस्थीसिया का इफेक्ट अलग होता है, बॉडी पार्ट के ऊपर एनेस्थीसिया का इफेक्ट अलग होता है. आप बोलोगे हमारे लंग का ऑपरेशन करना है और आपने लंग को पैरालिसिस कर दिया तो लंग सांस कैसे लेगा, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स आते हैं, वो सब के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है. अगेन फिजियोथेरेपी इज़ देयर, स्पीच थेरेपी इज़ देयर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अगेन डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीन. अगेन गाइज जो हम लोग डेंटल सर्जरीज करवाते हैं, दांत रूट कैनाल करना, दांत निकालना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी मेडिकल साइंसेज अवेलेबल कि वो दांत कैसा बनना चाहिए, वो टीथ का शेप कैसा होना चाहिए, वहाँ पे क्या आप केमिकल्स यूज़ कर सकते हो. जैसे आपने सुना रहेगा सोने का दांत लगाते थे, चांदी का दांत लगाते थे, अभी आजकल तो सिरामिक्स आ गए हैं. सो कौन सा सूटेबल है कौन से पेशेंट के लिए. मुझे सोने से एलर्जी और मैंने लगा दिया तो मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है. अगेन गाइज जब मैं इतने सारी स्ट्रीम्स की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपको एक स्टोरी और शेयर करना चाहूँगा. स्टोरी है ना राजू, श्याम और बाबू भाई की है. अगेन इट्स माय वर्जन ऑफ स्टोरी. सो यहाँ पे
राजू मैं जैसे मतलब है ना पहले राजू से मिलता हूँ, तो राजू कुछ काम कर रहा होता है, वो है ना रेती सीमेंट मिक्स करता है एंड वहाँ पे है ना ब्रिक्स के ऊपर कुछ लगा रहा था। तो मैंने पूछा उससे, राजू क्या कर रहा है? तो ही वॉज लाइक, दिखता नहीं क्या, ईंट लगा रहा हूँ। आई सेड ओके राजू ठीक है, लगा आराम से, गुस्सा क्यों कर रहा है? अगेन मैं मूव ऑन हो गया, आगे गया, मैं शाम से मिला। शाम वॉज थोड़ा स्वभाव का सॉफ्ट पर्सन है, सो मैंने उससे भी पूछा कि शाम भी कुछ है ना ईंट लगा रहा था एंड सीमेंटिंग का वो अरेंजमेंट कर रहा था, मिक्स कर रहा था वहाँ पे। तो मैंने उससे पूछा शाम क्या कर रहे हो तुम? तो ही वॉज लाइक मैं यहाँ पे दीवार बना रहा हूँ। फिर थोड़ा और मैं आगे गया, मैंने है ना वापस मुझे बाबू भाई मिले, तो बाबू भाई को मैंने पूछा बाबू भाई क्या कर रहे हो? तो बाबू भाई बोला मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ। सो गाइज हमारा विजन बाबू भाई जैसा होना चाहिए। हम अभी जो छोटी छोटी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 10th कर रहे थे, हम सोच रहे हैं हम 10th कर रहे हैं, हम 10th नहीं कर रहे, हम हमारा करियर डेवलप कर रहे हैं। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे अपने फैमिली को सेव करना है, सिक्योर करना है। तो बड़ा विजन आप लेके चलो अभी से। अगेन द थर्ड स्ट्रीम इज आर्ट स्ट्रीम्स। ओके, अगेन आर्ट्स में गाइज एक बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि मुझे 45% है तो मैं सिर्फ आर्ट्स में जा सकता हूँ। नो गाइज, आप कॉमर्स साइंस कुछ भी ले सकते हो, बट कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो क्लैश हो सकते हैं, तो यू कैन आप अल्टरनेट ऑप्शंस में जा सकते हो। आर्ट्स में बीए बहुत सालों से आर्ट्स के अंदर BA in economics is available, BA in psychology is available, political science is available, sociology is there, English, BA in English, BA in history, BA in social work, और कुछ यहाँ पे भी ऑप्शंस अवेलेबल है BA के अंदर। इट्स अ 3-year डिग्री प्रोग्राम। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब में इंटरेस्टेड हो, जैसे आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो यू कैन गो विद BA इन पॉलिटिकल साइंस। इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ये सब में जाके आप आगे जाके जॉब्स जो मैं बात करता हूँ कि डिग्री करने के बाद जॉब क्या मिलेगा, तो आप प्रोफेसर के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप जो बुक्स लिखते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लैंग्वेजेस कर रहे हो तो आप राइटर बन सकते हो, पोएट बन सकते हो, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअली वो बहुत आगे स्ट्रांग होते हैं। एंड उनके लिए जो डिग्री इज दैट वो ये BA इन जो भी रिस्पेक्टिव स्ट्रीम्स में वो जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे BA के बाद भी आप LLB कर सकते हो। गाइज आपने नोटिस किया रहेगा, LLB आप BCom साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से रहो LLB कर सकते हो। अगेन यहाँ पे BA कर मतलब 8 से 12th है, तो उसके बाद भी आप BMS कर सकते हो। MBA इज ऑल्सो सेम स्ट्रीम, MBA, BMS, BBA, BMM, LLB, ये साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी स्ट्रीम से किया जा सकता है। BMS इज ऑल अबाउट, यहाँ पे एक और ऑप्शन है जर्नलिज्म, वो यहाँ पे नहीं दिया है, बट मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर आप आर्ट्स में से हो और आप इंटरेस्टेड हो मोर अबाउट जर्नलिज्म, सो येस यू कैन गो आफ्टर 12th। अब यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के साथ में कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स आती है, जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज यहाँ पे आप BA में कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, जैसा नाम है आप काम समझ सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा फैशन में अंदर नहीं जा रहा हूँ। आज की युवा पीढ़ी है, दे आर वेल known about fashion designing, interior designing, jewelry design, textile designing guys, यहाँ पे mass communication is there, journalism is there। आर्ट्स के थ्रू आप BA मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का डिग्री 3 years का डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो, जिसमें आप आगे जाके मास कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आपको रेलवे पे जो होर्डिंग्स देखते हो, आप रोड पे जो होर्डिंग्स देखते हो, टीवी में एड्स देखते हो, तो वो कैसे होता है गाइस, एक हीरो को साइन करना, उसके बाद शूट करना, प्रोडक्शन, एडिटिंग और उसको टीवी पे रिलीज़ करना, कब तक रिलीज़ होगा, ऐड बनने के 5 साल के बाद अगर हम ऐड रिलीज़ करते तो हीरो को क्या देना पड़ेगा, उस कंपनी को क्या देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो रही है। इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, कमर्शियल आर्ट्स आप कर सकते हो, या फाइन आर्ट्स में जा सकते हो गाइस। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन BA फाइन आर्ट्स तो 3 years का डिग्री प्रोग्राम है। आई विल रिकमेंड द बेस्ट कॉलेज फॉर BR इज़ इन मुंबई JJ कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जहाँ पे BR इन फाइन आर्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे एक आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ही आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट्स में आप एडमिशन ले सकते हो। ITI
ओके, आफ्टर 12th ऑल्सो या आफ्टर 10th ऑल्सो आप ITI कर सकते हो। मिनिमम क्राइटेरिया 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड है। ये 6 मंथ से लेके 2 years तक का कोर्स होता है ITI इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारी कंपनीज है जैसे विप्रो है, टाटा है, मारुति है, ये सारे के सारे डायरेक्ट ITI के कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। उसका रीज़न, दे आर मोर इनटू प्रैक्टिकल जॉब्स। वहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे इकोनॉमिक्स थियरी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, वहाँ पे डायरेक्टली इंडस्ट्री रेलेवेंट सब्जेक्ट आपको प्रैक्टिकली करवाया जाता है, जिससे आप ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल जॉब्स कवर करते हो। मेजर फील्ड्स इन ITI, ड्रॉट्समैन, सिविल का काम है, मैकेनिकल का काम है। डीजल इंजन है, प्लम्बर, वेल्डिंग, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक्स, कारपेंटर, फिटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। आप ये कोई भी ITI स्ट्रीम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। 6 महीने से 2 साल का, डिपेंड्स ऑन, बहुत सारे स्ट्रीम्स है गाइज यहाँ पे। इसके लिए हम लोग मैं हर एक स्ट्रीम को ज़्यादा डिटेल में व्हेन वी विल 1-to-1 इंडिविजुअल सेशंस रखेंगे तो हम और अच्छे से इसको देख पाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। लैब असिस्टेंट यहाँ पे है, मैकेनिस्ट है, ग्राइंडर बोलते हैं, मैकेनिक, मोटर व्हीकल आप ले सकते हो, रेफ्रिजरेटर ले सकते हो, एयर कंडीशन ले सकते हो। एयर कंडीशन 6 मंथ्स का प्रोग्राम होता है गाइज, एंड उसके बाद डायरेक्टली आप एयर कंडीशन रिपेयरिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगेन रेडियो एंड TV रिपेयरिंग इज़ देयर। मशीन टूल्स है, जैसे फ़ैन की मशीन्स होती है, मोटर की मशीन्स होती है, पानी की मोटर्स होती है, लिफ्ट की मोटर्स होती है, वो मशीन्स को रिपेयर करना, टूल्स बनाना, डाई मेकिंग करना, इवन ये भी यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिक है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब में आप ITI कर सकते हो। बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो 6 मंथ टू 2 years तक के प्रोग्राम्स करवाती है। ओके, अभी ग्रेजुएशन हो गया है सर, हमने BA कर दिया है, BCom कर दिया या BEF कर दिया या BSc कर दिया है, एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू IAS एग्ज़ाम्स। इंडिया में बहुत हाई लेवल IAS एग्ज़ाम्स है। A कैटेगरी की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती है, उसमें जॉब्स भी A कैटेगरी की मिलती है। A कैटेगरी मीन्स 1 लाख रुपये से जॉब स्टार्ट होती है। सो क्या बनना है? अगेन अपने आप को थोड़ा सा टटोलो, हम बोलते हैं इसको मंथन करना कि मुझे क्या करना है, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मेरा एक्सपर्टीज़ क्या है। इवन पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि पेरेंट्स आप प्लीज़ चेक करिए कि स्टूडेंट किस स्ट्रीम में ज़्यादा अच्छा है। हम चाहते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, बट उसकी इंटरेस्ट कोई और है या उसका वो किसी और चीज़ में बहुत अच्छा है, तो ही कैन गो विद दैट पर्टिकुलर स्ट्रीम एज अ उसका करियर को लेके आगे बढ़ सकता है। गाइज IAS एग्ज़ाम्स देनी है तो ग्रेजुएशन इज़ कंपलसरी फ्रॉम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी ले सकते हो। अगेन यहाँ पे मैक्सिमम 6 मंथ का अटेम्प्ट अवेलेबल है। 36 years एज लिमिट है यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए। OBC कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट अनलिमिटेड है। माय मिस्टेक, 32 years की मिनिमम एज, मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए। 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, एंड OBC कैटेगरी के लिए 36 years का एज लिमिट है, एंड अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे वो n नंबर्स ऑफ एग्जाम्स अटेम्प्ट्स दे सकते हैं टिल 36 की एज तक। कुछ अदर प्रोफेशंस भी है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या 12th के बाद डिप्लोमा में जाना चाहते हो, तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन गो। साइंस से हो तो इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन आर्मी कोई भी स्ट्रीम है, इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए साइंस इज कंपलसरी। NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी आप ज्वाइन कर सकते हो। UPSC के ऑनलाइन एग्जाम्स मैंने वेबसाइट दी है, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। बैंकिंग की क्लरिकल एग्जाम दे सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन, ये एड ऑन है यहाँ पे बैंकिंग के लिए। BBI करो, साथ में बैंकिंग क्लरिकल का एग्जाम्स का प्रैक्टिस करो। उसमें इंग्लिश होता है, उसमें मैथ्स होता है, उसमें रीजनिंग होता है। 3 चीज़ें वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टूर एंड ट्रैवलिज्म, ओके, बिकॉज ऑफ कोविड आई नो टूर एंड ट्रैवलिज्म अच्छा बिजनेस नहीं लग रहा है, लेकिन बिलीव मी गाइज इट्स अ बहुत बढ़िया यहाँ पे ये इंडस्ट्री है। होटल मैनेजमेंट,
गाइज मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। मेरा एक स्टूडेंट है योगेश दयानी। ये पर्टिकुलर वीडियो यूट्यूब पे स्ट्रीम होगा आगे जाके, तो योगेश अगर कभी सुन रहे रहोगे तो। गाइज आफ्टर 12th उसने साइंस से 12th एग्ज़ाम दी थी एंड वो बाद में मेरे पास आया था। वो मेरे पास कंप्यूटर सीखने आया था एंड मैं उसको कंप्यूटर सिखाता था। फिर रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद ही वॉज लाइक क्वाइट टेंस बिकॉज उसको साइंस जम नहीं रहा था। तो उसको मैंने साइंस के सारे ऑप्शंस बता दिए, उसको मैंने कॉमर्स के सारे ऑप्शंस बता दिए। तो घर वालों के प्रेशर में या आई थिंक म्यूचुअल डिस्कशन से अगेन वो कॉमर्स में उसने स्विच किया एंड अगेन कुछ टाइम के बाद उसको ऐसा लगा कि इंटरेस्ट नहीं है। इस पूरे टाइम पीरियड में ही यूज़ टू सिट, मतलब मैं उसको 8 से 9 पढ़ाता था एंड 9 बजे के बाद वी यूज़ टू ब्रेनस्टॉर्म, तेरे को क्या करना है, देख सारे ऑप्शंस अवेलेबल है जॉब वाइज, अब तेरा इंटरेस्ट क्या है। उसके फादर शेफ़ थे एंड उसको खाना बनाना नहीं पसंद था बट उसको चॉपिंग बहुत पसंद था, जिस स्टाइल से शेफ़ चॉप करते। तो अगेन वी सजेस्टेड कि आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, तो पूछ वहाँ पे कॉलेज जा, पूछ क्या सब्जेक्ट्स है। सो फादर से भी उसने कंसर्न किया कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल है एंड देन उसने होटल मैनेजमेंट एडमिशन लिया। राइट नाउ आफ्टर होटल मैनेजमेंट ही वॉज स्पेशलाइज्ड फॉर सैलड मेकिंग, लाइव किचन में चॉपिंग करना, सैलड बनाना, टॉसिंग करना एंड ही वॉज मोर इनटू वेल बीइंग होके रहना। सो करियर चूज़ किया। आज ही इज़ राइट नाउ ऑफ सीज है, वो इंडिया में नहीं है। सो काफ़ी अच्छा करियर चूज़ किया। बट अगेन गाइज दिस इज़ द एग्जैक्ट टाइम जब आप अपने आप को चेकआउट कर सकते हो, आप ऑप्शंस को चेक कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ बैठ के डिस्कस करो गाइज। एयर हॉस्टेस है, अगेन मैं यहाँ पे एक मेरे स्टूडेंट का नाम लूँगा। नेम ऑफ स्टूडेंट वाज शबाना शेख। सो आई नो कभी अगर वो कहीं पे ये वीडियो देख ले तो कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से थे। 12th के बाद अगेन मेरे पास कंप्यूटर्स सीख रहे थे एंड क्या करना है करियर में, अगेन डिस्कशन होता था। 7 to 8 बैच चलता था उस टाइम पे एंड बिलीव मी गाइज उसकी वोकैबलरी इतनी अच्छी थी। एक होता है इनर स्किल्स, बाय डिफ़ॉल्ट उसने कोई एयर हॉस्टेस का कोर्स नहीं किया। उस टाइम पे है ना जेट एयरवेज की है ना वॉक इन इंटरव्यूज़ चालू थे। वो डायरेक्टली पहले फ्रैंकफिन में गई, उसने पूछा कोर्स के बारे में, उसने डायरेक्टली इंटरव्यू देने गई कि चलो चेकआउट तो करते। इंटरव्यू उसने क्लियर कर दिया, उसको 6 months का ऑन जॉब ट्रेनिंग दिया एंड आज शी इज़ फॉरेन कंट्रीज़ में घूम रही। पहले डोमेस्टिक में थी, अभी इंटरनेशनल में है एंड ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड वो ट्रैवल कर रही है। सो एक गाइज इनर टैलेंट क्या है वो भी बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गुड विथ कम्युनिकेशन, यू आर गुड विथ पीपल स्किल, सो यू कैन गो इन दिस। ग्राउंड क्रू है, एयर हॉस्टेस है, होटल मैनेजमेंट है, ट्रैवल टूरिज्म, डिप्लोमा इन डांस। आई एम मोर इनटू डांस सर, क्या करना है? तो येस आप बीए कर सकते हो, बीए के साथ में, या बीए नहीं करना है तो डिप्लोमा इन डांस। बहुत सारे डांस के स्कूल्स अवेलेबल है, एक्टिंग के स्कूल्स अवेलेबल है। फोटोग्राफी हमारा एक फेमस कैरेक्टर है फरहान नाइट्रेट या फ्रॉम द मूवी, सो वॉज मोर इंटरेस्टेड इन टू फोटोग्राफी। आज की डेट में तो बहुत बड़ा फील्ड है गाइज। प्री वेडिंग शूट चलता है, पोस्ट वेडिंग शूट चलता है, इन वेडिंग शूट चलता है, प्रोडक्ट शूट चलता है। तो गाइज आप फोटोग्राफी में इतना अर्न कर सकते हो। प्रोफेशनल पायलट के लिए जा सकते हो अगर आपने अगेन मैंने आपको पहले एक बताया था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो तो साथ में आप प्रोफेशनल पायलट के, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ले सकते हो। LIC एजेंट कर सकते हो, LIC एजेंट कोई भी बन सकता है। डिप्लोमा इन फिल्म एंड टेलीविजन में जा सकते हो, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग कोर्स आप कर सकते हो।